another challenge. I am Aman, and today we will be solving the lead code problem of the day. So this is maximize area of consecutive hole in a grid. So प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इजी है, दिखने में टफ लगेगा बट है आसान और आप तुरंत कर लोगे. यू आर गिवन अ टू इंटीजर एन एन एम, हमें दो इंटीजर दिया हुआ है एंड द टू इंटीजर एरे एच बार्स एंड वी बार. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो हमें दो इंटीजर एन एम दिया हुआ है और दो एरे दिया हुआ है एच बार एंड वी बार. ठीक है, the grid has n+2 हॉरिजॉन्टल एंड n+2 वर्टिकल बार. मतलब अगर ये m1 है तो हमें 3 जो है वो क्या है वर्टिकल बार और 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल बार दिया हुआ है. ठीक है, m+2 वर्टिकल बार और n+2 हॉरिजॉन्टल बार क्रिएटिंग अ 1x1 यूनिट. देखो अगर n2 था m1 है तो ये हो गया 2+2 4 और ये 3 4 क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल बार, तो ये एक बार हॉरिजॉन्टल हो गया. एक सेकंड यहाँ देखते हैं, एक बार ये, दूसरा ये वाला बार, ये वाला बार. ठीक है, तीसरा ये वाला बार एंड चौथा. देखो चार हॉरिजॉन्टल बार है और दो वर्टि और कितना वर्टिकल्स बार कितने हैं, m अगर 1 है तो वर्टिकल बार है 3, तो एक ये वर्टिकल बार, एक ये वर्टिकल बार और एक ये वर्टिकल बार. सारा का सारा क्या बना रहा है 1x1 स्क्वायर, 1x1 स्क्वायर, 1x1, 1x1, 1x1 एंड 1x1. ठीक है, द बार्स आर इंडेक्सिंग, इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. जितना भी बार्स है उसका इंडेक्स जो है वो 1 से किया हो. देखो 1 2 3. यू कैन रिमूव सम ऑफ द बार्स. हम लोग अब ये देखो एच बार दिया हुआ है वी बार्स दिया हुआ है, इसमें से हम लोग किसी एक बार को रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, हाँ, एंड सम ऑफ द बार्स इन वी बार. नोट द ऑड अदर बार्स आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड. हर एक बार को नहीं रिमूव कर सकते, जो इसमें दिया हुआ है उन्हीं को रिमूव कर सकते हैं. रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग मैक्सिमम एरिया ऑफ द स्क्वायर. मैक्सिमम एरिया ऑफ द स्क्वायर होना चाहिए. अगर मान लो कि एक हम लोग एक बार को हटा देंगे तो मैक्सिमम एरिया ऑफ कितना, कितने भी बार को हटा सकते हैं उससे मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर्स कितने हो सकते हैं. ठीक है, ये हमें देखना है. तो चलो एक बार अंडरस्टैंड करते हैं ये वाला प्रॉब्लम को. तो देखो आप आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं. यहाँ पे देखो n2 है मतलब क्या 4 हॉरिजॉन्टल बार्स, 1 2 3 4. m1 है मतलब 2 क्या वर्टिकल बार्स, मतलब सॉरी m1 है मतलब 3 वर्टिकल बार्स प्लस 2 हो जाएगा 3 वर्टिकल बार 1 2 3. h बार 2 3 है मतलब हम 2 और 3 वाले जो क्या है हॉरिजॉन्टल जो है बार्स उसको हटा सकते हैं. v बार इज इक्वल टू 2 है तो हम क्या वर्टिकल बस 2 को हटा सकते हैं. तो आप बोलोगे कि चलो हम पहले 2 को हटाते हैं, 2 को हमने हटाया. ठीक है, 2 वाला जो हॉरिजॉन्टल बार था उसको हमने हटाया तो हमें क्या मैक्सिमम अभी भी मतलब जैसे देखो ये एक रेक्टेंगल तो क्या फॉर्म हो, जैसे 2 को हटाया तो हमारे पास पहले क्या था, ये था ऐसे था. ठीक है, अब हम 2 को हटा दिया, 2 वाले जो वर्टिकल बार है उसको हटा दिया तो 1 2 को हटा दिया 3. तो अभी भी क्या स्क्वायर फॉर्म हुआ, नहीं फॉर्म हुआ. मतलब ये तो एक रेक्टेंगल है ना, ये तो एक रेक्टेंगल है जिसका साइज 2x1 है. तो हमने ये हटा दिया, तो जैसे ही हमने ये हटाया ठीक है तो ये हटा देते हैं इसको. देखो ये हटा दिया तो अब क्या रेक्टेंगल फॉर्म हुआ, हाँ हुआ फॉर्म. 1 2 एंड ये 3. कितने का रेक्टेंगल फॉर्म हुआ 2x2 का. एक हॉरिजॉन्टल बार हटाया था, क्या हटाया था, ये वाला हॉरिजॉन्टल बार हटाया और एक वर्टिकल बार हटाया, कौन सा 2 वाला हटाया, तो क्या 2x2 फॉर्म हुआ. अब आप बोलोगे 3 वाला भी हटा दो, चलो 3 वाला भी हटा देते हैं. जैसे ही 3 हटाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, ये हो गया मतलब 1 2 एंड 3 है ना. तो ये हो जाएगा हमारा कितना एरिया है 3. अब ये कितना हो जाएगा क्रॉस 2 विच इज 6 मतलब 3. तो ये एक स्क्वायर फॉर्म नहीं हो रहा है, ये आप देख ही सकते हो. हाँ मतलब एरिया तो 6 है बट ये स्क्वायर फॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग बस एक हॉरिजॉन्टल बार और एक वर्टिकल बार हटा पाए थे. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ओके चलो यहाँ पे देखते हैं और बेटर समझ में आएगा. यहाँ पे भी सेम देखो क्या है कि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, क्योंकि ये लाइक एक ही बार हटा सकते थे इसमें. हॉरिजॉन्टल बार 2 है वर्टिकल बार 2 है तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया. ठीक है, तो क्या 1x1 का एरिया बना. ठीक मतलब इसको हटा दिया और इसको हटा दिया. ठीक है, तो ये हटाने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2x2 बनेगा. ठीक है, तो ये आउटपुट कितना हो जाएगा 4. अब यहाँ पे देखते हैं ये वाले में. ठीक है, इसमें और अच्छे से क्लियर होगा. हॉरिजॉन्टल बार क्या हटाना है 2 और 3 और वर्टिकल बार क्या हटाना है 2 और 4. तो हॉरिजॉन्टल बार 2 और 3 हटाना है, वर्टिकल बार 4 हटाना है. ठीक है, 2 और 3 हटा दो तो ये हट गया और ये हट गया. ठीक है, ये 4 हट गया. तो मैक्सिमम एरिया कितना बन सकता है, तब भी क्या बनेगा हमारा मैक्सिमम एरिया जो है वो बनेगा हमारा ये वाला. देखो मतलब मैक्सिमम में क्योंकि अगर ये अगर मतलब अगर दोनों हटा देंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा. लेट अस अंडरस्टैंड. देखो पहले तो है 2 हटाया, तो 2 हटाया तो क्या एरिया बनेगा, 2 हटाया और 4 तो हटाना ही होगा. 4 नहीं हटाएंगे तो फिर लाइक 2 हटा दिया तो फिर 2 हटाने से ये एक ये बन जाएगा और एक ये स्क्वायर बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो 2 हटाना होगा 4 हटाना होगा. तो 4 जैसे ही हटा दिया हमने. ठीक है, वर्टिकल बार 4 हटाया. ठीक है, तो वर्टिकल बार जैसे हमने 4 हटाया 2 हटाया. ठीक है, तो हमारे पास ये वाला एरिया मिल गया. ठीक, अब जैसे ही 3 हटाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें एक ये स्क्वायर रेक्टेंगल मिल जाएगा. तो 3 को नहीं हटा सकते. ठीक है, तो अगर मान लो तो हमें 4 मिला, अगर हम लोग इसको 4 को हटाए और 2 को हटाए, ये 2 को हटा देंगे, चलो ये 2 को हटा दिया तो इससे भी कोई, ये अगर 2 को हटा भी दिया तो भी यहाँ पे
ये वाला जो स्क्वायर है वो हमें रेक्टेंगल 4 मिला, मतलब एक कंबाइंड स्क्वायर जिसका मोस्ट एरिया है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर मान लो कि ये 2 की जगह हम लोग ने 3 हटाया तो भी सेम हो जाएगा। 2 2 मतलब ये तो 4 को हटाया ही है और हमने 2 की जगह 3 को हटाया, तो 3 को हटाया तो हमें ये मिल गया, इसका भी एरिया हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बस 2 को हटा, मतलब हॉरिजॉन्टल बार चाहे 2 को हटाएंगे और वर्टिकल बार 4 को हटा सकते हैं, चाहे 3 को हटा सकते हैं, चाहे 4 को हटा सकते हैं, सेम बनेगा। सिमिलरली अगर हमने हॉरिजॉन्टल में 2 को हटाया तो वर्टिकल में भी 2 को हटा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में 3 को हटाया तो वर्टिकल में भी 2, मतलब जो हमने 4 के साथ किया सिमिलरली हम लोग 2 के साथ कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्क्वायर जिसका साइज मैक्सिमम होगा वो हमारा यहाँ से नहीं फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, हमें 8 हमें ये ग्रिड दिया हुआ है, ठीक है। तो लाइक अब हमें इसमें हॉरिजॉन्टल बार 2 3 4 को हटाना है, 5 6 7 को हटाना है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल बार 2 3 4 को हटा दिया, ठीक है, और हमें वर्टिकल बार 5 6 7 को हटाना है, हटा दो। तो 2 को हटाया है, 3 को हटाया है और 4 को हटाया है, ठीक है, ये हट गया। ठीक, तो इसको हटाने के बाद हमें क्या मिला है कि लाइक ऐसा ऐसा मतलब ये 2 3 4 हट गया, अब 5 6 7 को हटा देते हैं। ये 5 हट गया, ये 6 हट गया, ये 7 हट गया, ठीक है। तो अब ये देखो जब 5 6 और 7 हटा तो ये वाला एरिया देखो, 5 6 7 हटा तो ये वाला एरिया पूरा, और ये जब 2 3 4 हटा तो ये वाला पूरा एरिया, 2 3 4 के हटने से ये वाला एरिया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये पूरा एरिया जो है जो हमारा मैक्सिमम स्क्वायर होगा। तो आप ये देख सकते हो कि हम अगर कंसेक्यूटिवली हटाएंगे एच बार से भी वी बार से भी तो ही वो स्क्वायर बनेगा। जैसे यहाँ पे हाँ, तो स्क्वायर कितने का बनेगा, 4 क्रॉस 4 का, क्योंकि हमने एच बार से भी 3 कंसेक्यूटिव हटा पाए और वी बार से भी हमने 3 कंसेक्यूटिव हटा पाया। आई होप नाउ इट्स गेटिंग मोर मोर एंड मोर क्लियर। यहाँ देखो हमने यहाँ से तो 2 कंसेक्यूटिव हटा सकते हैं, बट यहाँ से बस हम लोग एक ही कंसेक्यूटिव हटा सकते हैं क्योंकि 3 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आई होप हाँ, तो यहाँ से 2 कर सकते हैं बट यहाँ से एक ही कर सकते हैं, तो जो दोनों में से क्या जो मिनिमम है वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो 1, ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बताओ, 2 क्रॉस 2, क्योंकि देखो यहाँ हॉरिजॉन्टल बार में हम लोग 3 कंसेक्यूटिव था, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव यहाँ, यहाँ भी 3 कंसेक्यूटिव, तो जो एरिया बना वो क्या बना, 4 क्रॉस 4 का। अगर एक कंसेक्यूटिव होगा, 1 कंसेक्यूटिव आया, ठीक है, तो कितना बनेगा हमारा, 2 क्रॉस 2 का। अगर 3 कंसेक्यूटिव था तो हमारा बना कितना, 4 क्रॉस 4, हाँ ना, 4 क्रॉस 4 का ही बना। अब यहाँ 2 3 4 है, यहाँ पे मान लो फिर 5 6 है, 7 नहीं है, ठीक है, 5 6 है 7 नहीं है। तो अगर 7 नहीं है, मान लो बस 5 को हटाए और 6 को ही हटा पाए, ठीक है। तो 5 और 6 को ही हटा पाए ना, तो मान लो कि हम लोग 2 3 4 को हटा दिया बट 5 और 6 को ही हटा पाए, 7 नहीं हटा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम एरिया क्या बनेगा, वो बनेगा 2 3 4 हटाने के बाद भी जो स्क्वायर, अगर मान लो कि 2 3 4 को हटाए तो ये बन जाएगा ये, ठीक है। बट क्या ये हमारा स्क्वायर है, नहीं ये हमारा स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर बनने के लिए ये जब मैक्सिमम 1 2 3 हो रहा है ना, 3 हो रहा है, तो ये भी मैक्सिमम 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है। तो चाहे हम 2 और 3 को हटाएंगे, 4 को नहीं भी हटाएंगे, मान लो कि अब 4 को नहीं हटाया, तो भी जो हमारा एरिया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 और 6 को हटाए और बस 2 और 3 को हटाए, अब ये स्क्वायर बन रहा है। तो ठीक है, तो दोनों में मेरे को कंसेक्यूटिव देखना है, जो मिनिमम कंसेक्यूटिव होगा वो +1 करके आंसर होगा, क्योंकि देखो अब क्या है, इसमें 3 कंसेक्यूटिव है, इसमें 2 कंसेक्यूटिव है, तो हमारा आंसर कितना बन रहा है, 3 क्रॉस 3। तो अगर 2 मतलब देखो मिनिमम कंसेक्यूटिव कितना है 2, तो उसमें हम लोग +1 करेंगे और सेम 2 +1 करेंगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें भी देखोगे तो दो, इसमें कितना कंसेक्यूटिव है, इसमें भी 2 कंसेक्यूटिव है, इसमें 1 कंसेक्यूटिव है, तो मिनिमम कितने कंसेक्यूटिव है 1, तो हमें 1 + 1 क्रॉस 1 + 1 के स्क्वायर्स मिलेंगे। फिर इसमें देखो, इसमें भी सेम, इसमें एक ही और एक दोनों एक कंसेक्यूटिव है, तो हमें क्या होगा, दोनों में एक, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, मिनिमम क्या है 1, तो 1 + 1 क्रॉस 1 + 1। अगर आप अगर बड़ा एग्जांपल लोगे तो इट्स मोर क्लियर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको बस कंसेक्यूटिव फाइंड करना है एच बार में और वी बार में। कंसेक्यूटिव तो आप पहले इसको सॉर्ट कर दोगे, एच बार को सॉर्ट कर दोगे, किसको, एच बार्स को, और आप सॉर्ट कर दोगे वी बार को। इसके अलावा फिर आप कंसेक्यूटिव निकाल लोगे इन क्या, एच बार, मतलब एच बार में हाँ, कंसेक्यूटिव निकाल लोगे इन वी बार में। इसके अलावा फिर आप मिनिमम हो जाएगा, मान लो ये T1 है, ये T2 है, कितना कंसेक्यूटिव है, तो मिनिमम ऑफ T1 T2, और फिर आप आंसर में क्या रिटर्न कर दोगे, ये मान लो ये u है, ठीक है, तो आप आंसर में रिटर्न कर दोगे u+1 क्रॉस u+1। तो इतना आसान है। तो लेट्स अस नाउ कोड दिस, नाउ लेट अस कोड दिस। तो फर्स्ट लेट्स अज्यूम कि इन, अब h बार एंड v बार का साइज है, तो इन मान लो कि चल कोई बात नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव निकालने के लिए सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट हो गया क्या, h बार्स डॉट बिगिन h बार्स डॉट एंड। सिमिलरली हम लोग क्या है, v बार को भी सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट क्या है, v बार्स डॉट बिगिन v बार्स डॉट एंड, ठीक है। हम लोग ने एच बार को सॉर्ट किया, वी बार्स को भी सॉर्ट किया। जब दोनों को हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया, अब उसके बाद क्या है, हमें कंसेक्यूटिव निकालना है। लेट्स फाइंड द कंसेक्यूटिव इन एच1। तो पहले हाँ, तो ये मान लो कि एच, अब इन जो है एच कंसेक्यूटिव मान लिया, वो हमारा 1 के 1 है, मतलब मिनिमम तो एक कंसेक्यूटिव है ही, एच कंसेक्यूटिव। फिर क्यों जीरो नहीं दिया, मतलब मान लो कि एक है ना, तो लाइक एक मान लेते हैं ना कि अगर जैसे, हाँ मान लो कि हमें 2 और 3 को, लाइक 2 और 3 कंसेक्यूटिव है, ठीक है, तो 2 तो खुद में तो कंसेक्यूटिव है ना, एच कंसेक्यूटिव, फिर इंट क्या हो जाएगा, वी कंसेक्यूटिव इज इक्वल्स टू 1, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, बस एच बार में इटरेट करना है फॉर इन। अब हमें चेक करना है कि वो कंसेक्यूटिव है कि नहीं, तो आई इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, आई लेस देन व्हाट, एच कंसेक्यूटिव डॉट साइज कॉमा एच प्लस प्लस। अब ये जो है रनिंग कंसेक्यूटिव निकालेंगे, तो इन कंसेक्यूटिव इक्वल्स टू 0, ये रनिंग कंसेक्यूटिव देखेंगे कि कंसेक्यूटिव है कि नहीं, फिर उसके बाद एच कंसेक्यूटिव जो है वो मैक्स कंसेक्यूटिव है, आई लेस देन एच बार्स, सॉरी एच बार्स डॉट साइज हो जाएगा, एच बी आर बार्स डॉट साइज। फिर यहाँ पे है कि इफ एच बार्स ऑफ आई इक्वल्स टू एच बार्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1, तो हम लोग क्या कर देंगे, कॉन्जिक्यूटिव को प्लस प्लस कर देंगे, और साथ साथ में एच कंजिक्यूटिव देखेंगे कि एच कंजिक्यूटिव इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एच कंजिक्यूटिव, ठीक है, कॉमा कॉन्जिक्यूटिव। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। मतलब अगर हम लोग कॉन्जिक्यूटिव जो एक्सीड कर जाएगा तो एच कंजिक्यूटिव को भी हम लोग अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा फॉर लूप हो गया। अब हमें, हाँ, कंजिक्यूटिव एल्स क्या हो जाएगा, कंजिक्यूटिव इक्वल्स टू 1, अगर दोनों सेम नहीं है तो कंजिक्यूटिव इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने क्या किया, एच कंजिक्यूटिव निकाल लिया, वी का कंजिक्यूटिव निकालना है तो सेम हम लोग कर देंगे इंट, फिर अगेन कॉन्जिक्यूटिव को 0 से स्टार्ट ना करके कॉन्जिक्यूटिव को हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लाइक इंडिविजुअली जो है एक है, वो भी तो एक सिंगल कॉन्जिक्यूटिव है ही। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा अगेन हम लोग फॉर करेंगे इन, सेम टू सेम करना, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन वी बार्स डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर ये सेम जो है, सेम टू सेम चीज हमें लिखना होगा, इफ वी बार्स ऑफ आई इक्वल्स टू वी बार्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, कंसेक्यूटिव जो है वो हो जाएगा हमारा प्लस प्लस, और वी कॉन्स हो जाएगा इक्वल्स टू मैक्स ऑफ वी कॉन्स कॉमा कंसेक्यूटिव, फिर एल्स कंसेक्यूटिव इक्वल्स टू 0। फिर हमें क्या है, फिर मान लो इन u इज इक्वल्स टू एच कंसेक्यूटिव, मिनिमम लेना ना, कॉमा वी कंसेक्यूटिव का मिनिमम जो लेना है, ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ एच कंसेक्यूटिव कॉमा वी कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो ये मिनिमम हो गया, और हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न कर देंगे हम लोग u प्लस 1 क्रॉस u प्लस 1। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ लेट्स कंपाइल द कोड। यहाँ पे आई लेस देन एच बार डॉट साइज आई प्लस प्लस होगा, और इधर भी आई प्लस प्लस होगा, इधर तो आई। यहाँ भी कंसेक्यूटिव सीक्वेंस। Now it has been accepted, मतलब it has been compiled and visible test case पास हो गया। Let's submit the code. It is giving the wrong answer. It is being accepted for, but it is giving 9. ओके, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या इशू है। यहाँ देखो एल्स हम लोग ने कंसेक्यूटिव इक्वल्स टू 0 दिया था, यहाँ पे कंसेक्यूटिव इक्वल्स टू 1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एल्स कंसेक्यूटिव इक्वल्स टू 1 दिया था। Now it will get submitted. I hope you learned a lot and it was so easy problem, देखने से कितना टफ लग रहा था। Hope to see you in the next video, and please stay with this consistent throughout the year, and you will be getting better than what you are today. Okay, and we all will be getting into our dream job, dream college, whatever we want. Hope to see you in the next video.